क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। Catch me if you can. हेलो मेनका, अनीता का कुछ पता चला? देखो, अब फोन भी बंद आ रहा है। मैं परेशान मत हो सकता है बैटरी डाउन हो गई हो। ये लड़की मुझे जीने भी नहीं देगी। अच्छा, ये मर क्यों नहीं जाती? एक ही बार में सब टंटा खत्म हो जाएगा। ये कुछ नहीं होगा दीदी को। आई थिंक हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। सर, कुछ पता चला? सर हाँ सर, वो लड़की का नाम अनीता भार्गव है। उसकी माँ दीपिका भार्गव और उसकी छोटी बहन साक्षी का बयान हमने ले लिया है। सर, कल सुबह घर से निकलते वक्त गई थी कि साथ में खाना हम लोग खाएंगे शाम का, लेकिन सर वो रात को फिर आई नहीं और रात को 11 बजे के बाद उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। नमस्ते साहब। नमस्ते, प्लीज बैठिए। साहब, वो मेरी बेटी ना कल रात से घर नहीं आई है। मिसेस भार्गव, देखिए आप ऐसे घबराएंगी तो कैसे चलेगा। देखिए आप प्लीज रोइए मत, पानी पीजिए प्लीज। वो मेरी बेटी। मिसेस भार्गव, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी बेटी अनीता जल्द से जल्द मिल जाए। देखिए मैं आपसे अनीता के बारे में कुछ सिंपल से सवाल पूछूंगा, बहुत आराम से रिलैक्स होकर जवाब दीजिए, ठीक है? आपकी बेटी की उम्र कितनी है? वो 32 साल की है। आपकी बेटी अनीता कुंवारी है या शादीशुदा? साहब, वो 10 महीने पहले उसकी शादी हो चुकी थी, पर 6 महीने पहले ही उसका डाइवोर्स हुआ था। मिसेस भार्गव, आपकी बेटी अनीता की शादी किससे हुई? बस करो तुम, जो चाहती थी कर दिया मैंने। अब तो मुझे चैन से जीने दो। अब कौन आ गया? सुमित पटेल। जी हाँ। आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, हमारे साहब ने बुलाया। अनीता भार्गव को जानते थे आप? अनीता भार्गव? मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। हे साहब, थाने में बुलाकर दादागिरी दिखाते हो। तुम जानते नहीं हो, मुझ पर हाथ सोच समझ कर उठाना। अच्छा,
क्या ये? खुशी का माहौल है, दीदी की शादी हुई है, चलो एक सेल्फी तो बनती है। इधर देख, क्या बोला तू? हाथ सोच समझ के उठाना बेटा, बहुत सोच समझ के तुझ पे हाथ उठाया मैंने। अब तू सोच और समझ और फिर बता जो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, वरना अभी दाएं कान पे पड़ा है ना, दूसरी आवाज तेरे बाएं कान से आएगी, समझा? तेरा क्या रिश्ता था अनीता के साथ? वाइफ थी सर वो मेरी, पर 6 महीने पहले ही हमारा डाइवोर्स हो गया। क्यों? फ्रॉड थी सर वो, एक नंबर की। जाने का मन नहीं कर रहा है क्या? बट यू हैव टू गो। या बाय। हाय। कहाँ से आ रही हो? मीटिंग थी। मुंह से तुम्हारे शराब की बदबू आ रही है। और कपड़े देखो अपने, कौन था वो? कौन? जिसके साथ तुम चिपक चिपक कर बाय बोल रही थी? बोलती क्यों नहीं हो? चिल्लाओ मत, आवाज धीमी रखो। बोलिए मिस भार्गव। सुमित ने जो बयान दिया है, मेरा मतलब है कि सुमित ने आपकी बेटी अनीता के बारे में जो कुछ भी हमें बताया है, क्या वो सच है? जी हाँ, 6 महीने पहले अनीता का तलाक हो चुका था, पर उसने पहले सुरेंद्र से शादी की थी, ये मुझे नहीं पता था। मिसेस भार्गव, ये आप क्या कह रही हैं? आप माँ हैं अनीता की, और आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी अनीता ने सुमित से पहले किसी सुरेंद्र नाम के आदमी से शादी की थी, आपको पता ही नहीं? मुझे सच में नहीं पता, मैं सच बोल रही हूँ। मम्मी सही कह रही है सर, दीदी कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, मॉम को सच में कुछ नहीं पता होता। जब से पापा की डेथ हुई है, दीदी एकदम अजीब सा बिहेव करने लगी है। रात रात भर घर से गायब रहना, मॉम से झगड़े करना, तो जैसे उनकी आदत सी हो चुकी है। और फिर एक दिन अरे साक्षी, आओ सुमित। माँ, ये तेरा जवाई है। ये सुमित, माँ के पाँव छू। अनीता, तूने शादी कर ली? अरे ठीक है मम्मी, अभी अपना मूड ठीक करते हैं। खुशी का माहौल है, दीदी की शादी हुई है, चलो एक सेल्फी तो बनती है। हाँ श्योर। कम से कम आज तो हंस दो, बेटी की शादी हुई है। चलो सुमित, अंदर चलते हैं। अच्छा साक्षी, अपने कमरे से सामान निकाल दे। वो अपने रूम से सामान क्यों निकालेगी? तो अपनी मर्जी से शादी करके आई है, तो अपनी मर्जी से दूसरा ठिकाना भी ढूंढ ले। माँ, तुम्हारी चिकचिक कभी बंद नहीं होगी। अरे आज बेटी की शादी हुई है, कम से कम आज तो हंस देती। वैसे भी हम दोनों सुबह चले जाएंगे। चलो सुमित। शर्म कर लो माँ, बेटी के सुहाग रात है, अब क्या हमारे साथ हमारे कमरे में जाओगी? चलो सुमित तुम। फिर क्या हुआ? 6 महीना तो अनीता उसी के साथ थी। अच्छा, इन 6 महीनों के दौरान आप लोगों का अनीता से मिलना जुलना, किसी तरह की कोई बातचीत? सर, दीदी का तो कोई फोन नहीं आया, लेकिन सुमित जीजू अक्सर फोन करते थे। और क्या बोलते थे? उसी की शिकायत थी, लेकिन मैंने भी कह दिया कि अब वो जाने और अनीता जाने। इतनी रात को कौन आ गया? अनीता। क्या हुआ इसे? आंटी जी, ये मुझे नशे की हालत में होटल में मिली और बस जिद करने लगी कि माँ के पास जाना है। माँ, सुमित ने माँ, उस सुमित ने मुझे मारा और उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। बहुत बुरा है वो माँ, बहुत बुरा है। अब
पुलिस के पास जाना था ना तुम लोगों को। मैंने कहा इससे, पर इसने मना कर दिया। लेकिन मैंने भी ना उसको खींच के 2 लगा दिए, मतलब हिसाब बराबर। तू मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ कर दे माँ। मुझे अपने घर में रख ले माँ, मैं पक्का कोई गलती नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज माँ, मुझे माफ कर दे। नहीं अनीता, कुछ नहीं हुआ है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलके तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। 28 साल और फिर अनीता का सुमित से डिवोर्स हो गया। सर ये अनीता के फोन रिकॉर्ड्स। सर जिस दिन अनीता गायब हुई उस रात 8 बजे तक मेनका के कुल 12 फोन कॉल है, जिसके जवाब में अनीता ने 3 कॉल किए। अनीता का फोन ट्रेस हुआ? जी सर, अनीता के मोबाइल पर रात 11 बजे उसकी माँ का फोन आया। उसके बाद फिर रात को 12 बजे के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। और सर लास्ट लोकेशन के हिसाब से उसका मोबाइल पणजी में शो कर रहा है। पंजिम? जी। मतलब गोवा? इसका मतलब है कि अनीता गोवा गई है। लेकिन सवाल उठता है किसके साथ, क्यों? पांडे एक काम करो, ये मेनका पे नजर रखो। ओके सर, ठीक है। हाँ बोलो। सर ने मेनका की फोन लोकेशन ट्रेस की थी, वो अभी अभी गोवा से आई है। इसका मतलब मेनका गोवा गई थी, यानी कि अनीता और मेनका का गोवा से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। साक्षी, क्या हुआ? मम्मी ये देखो। क्या? मैं दीदी के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक कर रही थी और मुझे क्या मिला, ये देखो मेनका। छी, कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। आजकल की लड़कियों को हुआ क्या है? ये इसका प्रोफेशन है। कैसा प्रोफेशन? मम्मी ये एस्कॉर्ट है। एस्कॉर्ट क्या होता है? बोलो, तुम गोवा क्या करने गई थी और अनीता को कहाँ छोड़ा? मैं सच कह रही हूँ सर, मैं नहीं जानती अनीता कहाँ है। मेनका झूठ मत बोलो तुम। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से जिस रात से अनीता गायब हुई है तुमने उसे 12 बार फोन किया है और उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन भी गोवा ही है। देखो मुझे मजबूर मत करना, वरना मैं बहुत डेंजरस हो जाता हूँ। अनीता कहाँ है बोलो। सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम अनीता कहाँ है। एक तो क्लाइंट ने मुझे परेशान कर रखा है कि उसे अनीता ही चाहिए और वो फोन ही नहीं उठा रही थी। एक मिनट, क्लाइंट ने मतलब कौन से क्लाइंट? बोलो। मैं और अनीता एस्कॉर्ट से। एस्कॉर्ट? मम्मी एस्कॉर्ट प्रोस्टिट्यूट का सोफिस्टिकेटेड वर्ड है। साक्षी, मेरी बेटी में चाहे लाख बुराइयां हो, लेकिन वो ऐसा गंदा काम कभी नहीं कर सकती। मम्मी ये देखो,
दीदी का भी एक पेज है दिलरुबा के नाम से, और ये सारी उसकी गंदी तस्वीरें हैं। इसके बारे में तू किसी से कुछ नहीं कहेगी। जब वो घर आ जाएगी हम देखेंगे क्या करना है। जा, तू जाके सो जा।